पोस्टें छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। भागने में तो पाकिस्तानी शुरुआत से ही माहिर है। पोस्ट आर्मी इनकी भाग रही, तो आम आदमी क्या करेगा पाकिस्तान का? जो पाकिस्तान के जवान भाग रहे हैं ना बॉर्डर छोड़ के, वो भागे ना इन चूड़ियों को पहन के और मुजरा करे पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसके बाद वो पठान खुश हो जाएंगे, पठान भी खुश हो जाएंगे। हमारे देश की सेना, हमारे देश के जवान अपना सब कुछ बलिदान, सब कुछ त्याग, लेकिन सीमा छोड़ के नहीं भाग सकते। लेकिन फिर भी वो एटम बम की धमकी तो देते हैं। हमारे पास कमी थोड़ी है। हमारे पास तो इतनी ताकत है कि दिवाली के अंदर भारत सरकार ये कहता ना कि अगली दिवाली पाकिस्तान में बनानी है, तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इतनी ताकत है भारत के पास। बलूच लिबरेशन आर्मी इनको पेल रहा है, उधर से तालिबान इनको पेल रहा है। और मैं कहता हूँ एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी आज आकर के दे दे कि हम बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ हैं। मैं कहता हूँ 2 दिन के अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में मिल जाएगा। कोई रोक सके तो दिखा देना। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हमारी मौजूदगी 2 सनातनी भाइयों के साथ है। एक का नाम अभिषेक है और दूसरे हमारे गौरक्षा दल से दक्ष भाई हैं। दोनों से बातचीत करेंगे जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ चुका है, आखिरकार भारत के लोग किस तरीके से स्टैंड लेंगे और किसकी साइड लेंगे ये भी जानेंगे। अभिषेक, पहले आपसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, उस पर अटैक हुआ था, अब जो रिटेलिएट किया है अफगानिस्तान ने, कई नुकसान जो है पाकिस्तान की सेना का हुआ है। हाँ, पोस्टें छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। भागने में तो पाकिस्तानी शुरुआत से ही माहिर है। मैं तो कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर में अगर अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया डंके की चोट पर, तो आज भारत को भी उनका साथ देना चाहिए। इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। जो हमारा दोस्त है, अगर दोस्त के ऊपर कोई संकट आए तो दोस्त का फर्ज होता है दोस्त का साथ देना। और पाकिस्तानी, अभी आपने वीडियो देखी, हमने भी देखी वीडियो, कैसे पोस्टें छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। पोस्ट आर्मी इनकी भाग रही, तो आम आदमी क्या करेगा पाकिस्तान का? अभी TLF पाकिस्तान को पीट रही है। एक तरफ से इमरान खान का संगठन पाकिस्तान में अंतर युद्ध कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना खुद लड़ रही है जाकर के पाकिस्तान के बलूच नागरिकों से, तो तीसरी तरफ से तालिबान और ठोक रहा है। तो एक ही बात याद आती है, वो गाना नहीं था अफगान जलेबी, तो बढ़िया मार रहे हैं अफगान वाले, मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं। तो अभी जैसे उनके जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है वो भारत दौरे पर आए हैं, आमिर खान मुत्तकी नाम है उनका, और यहाँ पर रहने के बावजूद जिस तरीके से वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को ढेर कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी इधर से बौखलाया हुआ है, कह रहा है कि भारत का साथ मिला हुआ है। क्या लगता है, अभी तक सामने से जो है साफ नहीं किया है भारत ने कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, अब ये ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ कह दे। जो कुछ भी होता है आंखों से नजर आता है। तो भारत किसके साथ है ये सबको पता है। अगर वो युद्ध का माहौल उसके बाद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तालिबान को, अफगानिस्तान को भी ये बात पता है कि सबसे छोटी जंग लड़ने का काम अगर कोई देश करता है तो भारत करता है। भारत ऐसा देश है 9 मिनट के अंदर 11 एयरबेस उड़ा देता है। अगर देखा जाए तो जब भारत में भी इस तरह की घटना हुई थी, पहलगाम में जो घटना हुई, उसमें भी पाकिस्तान ने पहले से अटैक किया। बहुत मारा हमने पाकिस्तान को। इधर से अग्नि, ब्रह्मोस, पता नहीं क्या क्या चल रही है, राफेल, सुखोई, मिराज, MiG-21, चिनूक, सारे चल रहे हैं। तो अब सबसे छोटी लड़ाई लड़ने का भारत ने काम करा। सीज फायर के लिए रोने लग गए जाकर के ट्रम्प के पास कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ। उसके बाद हमने सीज फायर पे मानने का काम करा, और उसके बाद भी हमने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। अभी कोई हरकत करेंगे तो दिवाली का टाइम है, अगर भारत से भी 10-20 मिसाइल गिर गई तो कोई बात थोड़ी कि चल रही थी, हो गया, अब क्या करें। तो क्या लगता है जो भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती है उससे पाकिस्तान को कमजोरी महसूस होगी? अगर इंडिया अपनी तरफ से, मैं नहीं कहता। नहीं, अगर इंडिया अपनी तरफ से कोई सैनिक मदद भेजता है तो ये मैं नहीं कहता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद सदन में खड़े होकर के 3 दिन पहले बोला उन्होंने कि तालिबान अफगानिस्तान हमेशा से भारत के साथ था, है और रहेगा। इसलिए ये मत सोचो कि वो मुसलमान है। ये तो एक तरफ से हिंदुओं को काफिर कहते थे, इसलिए भारत से जंग लड़ रहे थे। अब तालिबान में जिन पठानों को मार रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, आप दक्ष भाई, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ये वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या लगता है एज अ इंडियन होने के नाते आप किसको साथ देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे भारतीय तरफ से पूरी मदद मिलनी चाहिए उन्हें, क्योंकि जब अभी बीच में जब पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें जो चीज़ें निकल के आई, हमारा उन्होंने पूरा सपोर्ट करा, समर्थन दिखाया, उन्होंने भारत के साथ खड़े थे। तो आज भारत को भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी सैनिक मदद भी देनी चाहिए, आर्थिक मदद भी देनी चाहिए, और जो उन्हें ज़रूरत पड़े पाकिस्तान को मिटाने के लिए बिल्कुल मिल के साथ लड़ना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद जो पनप रहा पाकिस्तान से पनप रहा, जिस दिन ये पाकिस्तान ख़त्म, इस पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, ये सच्चाई है।
इस बीच ये भी कहा जाता है ना कि बलूच भी अलग होना चाहता है, बलूच में भी इस तरह की जो है घटनाएं होती रहती हैं कि वहाँ से तालिबानी लगातार इस तरह के हमले करते रहते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो पाकिस्तान एक ऐसा है, वो सिर्फ कर्ज में दबा पड़ा किसके, चीन के और अमेरिका के, और वो उसे कठपुतली तरह नचाता अमेरिका। जैसे वो कहेगा पाकिस्तान ऐसे ही नाचे, बेइज्जती भी झेलते हैं, कितनी बार देखा कितने प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे, तो उसका कोई है ही नहीं, उसका वर्चस्व नहीं है, ना उस देश का कोई वर्चस्व है, ना वहाँ के प्रधानमंत्री का, ना वहाँ की कोई सेना का। हमारे देश की सेना है, हमारे देश के जवान है, अपना सब कुछ बलिदान, सब कुछ त्याग, लेकिन सीमा छोड़ के नहीं भाग सकते। लेकिन फिर भी वो एटम बम की धमकी तो देते हैं। हमारे पास कमी थोड़ी है, हमारे पास तो इतनी ताकत है कि दिवाली के अंदर भारत सरकार ये कहता ना कि अगली दिवाली पाकिस्तान में बनानी है, तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इतनी ताकत है भारत के पास। तो सभी को पता है, लेकिन अभी जो वॉर चल रही है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, जो भारत के जो विपक्षी नेता है वो कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली तालिबान की मदद कर रही है भारत सरकार। मैडम मैं आपसे भाई, जैसा भाई ने अभी बताया था आपको, आप बलूच के बारे में बात कर रही थी, इंडियन आर्मी और भारत के विदेश सचिव और विदेश मंत्री कुछ कह ही नहीं रहे, उसके बावजूद बलूच आर्मी इनको पेल रहा है, बलूच लिबरेशन आर्मी इनको पेल रहा है, उधर से तालिबान इनको पेल रहा है। और मैं कहता हूँ एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी आज आकर के दे दे कि हम बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ हैं, मैं कहता हूँ 2 दिन के अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में मिल जाएगा। कोई रोक सके तो दिखा देना। भारत तो अभी खुल के कह नहीं रहा है कि हम किसी की मदद कह तो इतना मार रहे हैं वो कि हम भारत के साथ मिलना है, और भारत कहते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए तैयार हैं, तो वो क्या करेंगे? ये पाकिस्तान भी तो इधर से आरोप लगा रहा है कि भारत मदद कर रहा है। मेरी बात सुनिए मैडम, भारत कुछ नहीं बोल रहा है अभी इस मुद्दे पर, तब ये लोग इतना कह रहे हैं कि भारत मदद कर रहा है। ये समझ लो पाकिस्तान आर्मी को बलूच लड़ाकों को मारने के लिए सेना लगानी पड़ रही है, अपने ही नागरिकों को मारने के लिए। तो सोचो जिस दिन भारत ये कह देगा कि आइए कबूल है कबूल है कबूल है, तो तुरंत शादी हो गई, फिर तलाक का कोई सिस्टम नहीं है। क्या कहेंगे आप इनकी? बड़े बुजुर्ग की कहावत ये है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो भारत का हमेशा वही काम रहा है। वो सामने कभी नहीं आता, लेकिन जिससे सपोर्ट देना, जिसके साथ ताकत के साथ खड़ा होना, उसके साथ वो खड़ा होता है। और हमेशा भारत शांति प्रिय देश है हमारा, लेकिन अगर कोई हमारा डंडा करेगा, हमारा छेड़ेगा, तो फिर हम अशांति भी अच्छे तरीके से, क्योंकि अब गांधीवादी विचारधारा चली गई इस देश के अंदर से। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है अगर ये युद्ध ज़्यादा दिनों तक चलता है तो क्या लगता है और भी जो देश हैं, अमेरिका हो गया, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें तो खलबली मच चुकी है। अभी तो बीच में ये अमेरिका से प्रधानमंत्री वहाँ का आ गया था ना, और अगर ये युद्ध ऐसे कंटिन्यू चलता रहा ना, और अब भारत का अगर थोड़ा भी समर्थन मिल गया ना, तो ये तो बॉर्डर से भाग रहे हैं ना, इन्हें पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा, वो हाल कर देंगे यहाँ के भारत के फौजी जवान। नहीं, मेरी बात सुनो, अभी पाकिस्तान में झगड़ा किस बात का चल रहा है? अंतर युद्ध, गृह युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान के अपने शहर जल रहे किस बात के लिए? कि गाजा में पीस कैसे हो गया, गाजा में शांति कैसे हो गई। चलो भाई साहब, गाजा वालों ने नहीं लड़ पाए, गाजा वालों में दम नहीं था, ठीक है। अब पाकिस्तान का युद्ध हो गया तालिबान से, तुम क्यों भाग रहे हो छोड़ छोड़ के? ये बताओ, तुम क्यों भाग रहे हो? गाजा में अभी पीस हुआ 2 दिन पहले, तो इस बात पे झगड़ा हो रहा है पाकिस्तान में। 12 लोगों की मौत हो गई कि गाजा में कैसे अशांति फैल गई, हमारे इतने मुस्लिमों को मार दिया आपने, कैसे जा कर के सीज फायर कर दिया। चलो भाई साहब, गाजा वाले नहीं लड़ पाए, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। पाकिस्तानी लड़ाके हैं, मर्द के बच्चे पठानों के बच्चों से लड़ेंगे, और ये फिर क्यों पोस्टें छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं? मुझे इतना बता दें पाकिस्तानी, सीधी बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के सपोले हैं ना, जिन्हें हमेशा से पाकिस्तान से प्यार रहा है, उनके पास बहुत सुनहरा मौका है कि उन्हें भारत सरकार भी नहीं रोकेगी, या तो जाके अफगानिस्तान से के साथ में मिल जाओ, या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, कहीं तो खड़े हो, अपना दिखाओ प्रेम, खुल के दिखाओ ना। फिर कहाँ जाके लिए हमास के लिए जैसे खुल के दिखाते हो, पाकिस्तान के लिए खुल के दिखाओ, लगाओ बैनर, पहुँचो पाकिस्तान। तो क्या लगता है जो भारत के जो मुस्लिम लोग हैं, ज़्यादातर देखिए अभी जब पहलगाम का अटैक हुआ था, सड़क पर जैसे झंडे बिछा दिए पाकिस्तान के, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। तो अभी जैसे दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस तरह की जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या लगता है कि भारत के मुस्लिम किस ओर जाएंगे? यहाँ के सारे सीधा सीधा आतंकवाद की तरफ जाएंगे। और मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है, जिन्हें पाकिस्तान से, जिन्हें जिहाद सोच रखते हैं, जो आतंकवादी सोच रखते हैं ना, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, मैं सभी मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा। मैं तो खुल के कहना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के जवान भाग रहे हैं ना बॉर्डर छोड़ के, वो भागे ना इन चूड़ियों को पहन के, वहाँ मुजरा करे पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उसके